सी पार्टी से हैं? ये भाजपा थे। तो वो नहीं आए यहाँ पर? आओ अबे बीच में लोग घेर लो भाजपा। हम एक कास्ट है, हमें तो कोई भैया ठाकुर लोग ब्राह्मण देखता ना है, अपई अपई जात को देखता है दुनिया। ऊंची कास्ट को देख रही है। हमें ना तो रोटी ना खाता हमारे बच्चा के जा जो डूबे के मर जा पोखरे में। एक लड़की मर गई है प्यासे, ना पानी आए हुआ चौमास ने छत्त नहीं करे। जातिवाद खत्म हो गया है और सभी समानता की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धरातल पर अगर हम देखें तो विकास भी कहीं ना कहीं जाति के आधार पर होता है, जाति देखकर विकास होता है। जिस तरह से आप ये मोहल्ला देख पा रहे हैं, वाल्मीकियों का मोहल्ला है और बहुत ज्यादा गंदगी है। हम लोग वोट तो वैसे भी उन्हें ही देना चाह रहे हैं और उन्हें ही देंगे, क्योंकि जो ठाकुर पंडित है उनके लिए तो मोदी सुविधा कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए लेकिन कुछ नहीं कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज हम टुंडला विधानसभा के पखरपुर गांव में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और अपने मैनिफेस्टो में गिना रही है कि हमने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। और उत्तर प्रदेश में जो विकास बोल रहा है वो आज अपने आप चीख चीख कर बोल रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं, क्योंकि इन्होंने हमें रोका है, इसलिए हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा महारानी। महारानी जी, आपके गाँव में कैसा विकास हुआ है? तो रोज पानी भर रहा है। कहाँ पानी भरा हुआ है? दिखा रो ना है जी, भर रहा पोखरा पालेंगे, भर रहा जालेंगे, भर रहा चारेंगे, भर रहा पानी। थोड़ा आगे आ जाओ, दिखाओ हमें। वो दिख रहा पानी था हमें आगे तक दिखाइए ना। पानी तो भर रहा है, खूब गड्ढा में डूबता है, चौमास में तो लेकर नहीं जाते हमें। तो विधायक जी से शिकायत नहीं की आपने इस पानी की? हमें कमाल कौन से विधायक हो जाए? बीजेपी का जो विधायक है आपके। अच्छा, बेका आता है जहाँ कब कभी नहीं आए वो? हम शिकायत रहे कोई ना तो वोट ले जाते हैं। मतलब वोट ले जाते हैं, आते नहीं है कोई ना तो ना। तो इतनी गंदगी में जिस तरह से पानी भरा हुआ है, मच्छर मक्खी पनप रहे, कैसे रहते हैं आप लोग? यूं रहता है, खा करे मज्जा का पता मरो तो जा ना जाए। तो क्या इस बार अपने नेता को बदलोगे? बदल देंगे जहाँ खाए। तो किसको वोट दे रहे हो इस बार? हमें तो कोई मांगता ही तो कहते दे देंगे भैया, हमारा तो कोई अच्छा कज्जा ही दे देंगे, पहले कज्जा हमारे ना नहीं। तो जानना चाहूंगी माता जी, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, काफी समस्या उत्पन्न होती है। दिखा तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो इसके बदलाव के लिए क्या चाहते हैं कि यहाँ से पानी हट जाए, गंदगी हट जाए? हाँ, रोड बन जाए। कैसे कैसे बनेगा ये रोड? कैसे बने? हमें कमाल कैसे बनवाएंगे? तो वोट ले जाने सो बनाओ, जो जीतेगा वो बनवावे। बाबूजी नाम क्या है? मेरा नाम अमर सिंह है। बाबूजी, जिस तरह से आपके यहाँ पर गंदगी हो रही है, इससे कितना परेशान आप लोग? बहुत परेशान है। यहाँ के विधायक कौन है? प्रेमपाल जी। कौन सी पार्टी से हैं? ये भाजपा थे। तो वो नहीं आए यहाँ पर? आओ अबे बीच में लोग घेर लो भाजपा। मतलब घेर लिया तो भाग गया? हाँ, मानना सुनी चलो तो वोट मांगने आए थे अब? हाँ। तो क्या करा गांव वालों ने? भाई बच्चों चलो भगा दिया। हाँ, रेत लो जा सही है। तो बाबूजी इस बार बदलाव चाह रहे हैं? हाँ। तो किसको वोट दे रहे? नारगी अमर सिंह को। अमर सिंह जी को? हाँ, बिहार में। अमर सिंह जी कौन सी पार्टी से खड़े हैं? बात खड़े हाथी पे। हाथी से। हाथी दे रहे वोट। बाबूजी हैं, बाबूजी का अनुभव बोल रहा है, क्योंकि बाबूजी ने हर पार्टी का शासनकाल देखा है और यहाँ पर जिस तरह से भाजपा का जो विधायक रहा है उसने कोई भी विकास नहीं किया है। और विकास देख सकते हैं तो आप, ये विकास है, कितनी गंदगी है यहाँ पर, कूड़ा कचरा, सारी नालियाँ बंद है, स्कूल के लिए रास्ता नहीं है, यहाँ से लोग निकल नहीं पाते हैं। आप देख रहे होंगे, हम भी इस कीचड़ में से बड़ी सावधानी से निकल रहे हैं, गिर ना जाए। तो ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। तो लोग यहाँ पर परेशान हैं और एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में वो एक आस लगा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो टुंडला विधानसभा है उससे प्रत्याशी उतारे हैं अमर सिंह जी, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं। इसलिए एक विश्वास है कि अमर सिंह जी अगर जीत कर आएंगे तो यहाँ पर जनता का विकास होगा। और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, देखिए कितने गंदे हालातों में लोग रहने के लिए मजबूर है। ये घर है, दरवाजा खुला हुआ, आप देख सकते हैं कि इतनी गंदगी में लोग किस तरह से जीवन यापन कर पा रहे हैं। मेरे तो कल्पनाओं से भी बाहर है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और जिस तरह से हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं, लेकिन आम जनता जो इनको राजा बनाकर सत्ता में बिठाती है, लेकिन यही राजा इस जनता का शोषण करते नजर आते हैं। और आइए लेकर चलती हूँ मैं दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि ये इसका जहाँ थे हम वो फ्रंट था और इसका ये बैक साइड है। हम आम जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे और देख सकते हैं कि जिस तरह से इतनी गंदगी फैली हुई है और लोग किस तरह से इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। और मैं थोड़ा सा एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगी। क्या मैं आपके घर के अंदर जा सकती हूँ? है ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। कितनी गंदगी है, एक बार इधर आके दिखाएं। तो ये विकास है और हम जुड़ेंगे और भी लोगों के साथ में। आपका नाम क्या है? रूबी।
और रूबी, इतनी गंदगी में कैसे रहते हो आखिर आप? अब मजबूरी है रहना तो, क्योंकि जब कहते हैं साफ सफाई करने की कोई सुनता ही नहीं। प्रधान से बोलो तो वो भी मना कर देते कि हमारे बस की बात नहीं है ये करवाना। कौन से समाज से आते हैं आप लोग? वाल्मीकि हैं तो जाट भी रहता है यहाँ पे जी, वाल्मीकि हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से वोट जब लेने आते हैं नेता, तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया होती है? जब बोलते हैं तो वो कह देते हैं वोट दो उसके बाद में कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है फिर। तो इस बार आप क्या कुछ बदलाव चाह रहे हैं? क्योंकि 5 साल से भाजपा के विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, आप बता रहे हैं, तो किसको जिताएंगे इस बार? अगर जो करवाएगा मतलब उन्हीं को मतलब जैसे कि बहन जी हैं जो, मतलब जैसे अगर हम उन्हें वोट देना चाहें तो अगर वो करवाएंगे तो उन्हें भी दे देंगे, और अगर कोई और करना चाहेंगे तो हम उन्हें देंगे। कहने का मतलब इतना है, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, बाद में मतलब वोट हम उन्हें ही देंगे, बहन जी को। बहन जी को वोट देंगे। यहाँ पर कौन कौन सा समाज रहता है इस गाँव में? सभी हैं, मतलब पंडित हैं, सातों जात है, मतलब पंडित, जाट, भंगी, और वो क्या कहते हैं बघेले, और नाऊ पंडित, और मोहल्ले सभी के अलग अलग हैं? हाँ, मोहल्ले सबके अलग अलग हैं। तो देखिए, मोहल्ले सभी के अलग अलग हैं। तो ये भी जानना चाहूंगी कि जितनी गंदगी आपके मोहल्ले में है, इतनी गंदगी दूसरों मोहल्ले में भी है? किसी में नहीं है, किसी घर में नहीं है, ना किसी के मोहल्ले में, बस हमारी मोहल्ले में, बाकी कहीं नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एक जातिवादी मानसिकता है और दलित समाज को जिस तरह से लगातार दबाने का काम किया जाता है, क्योंकि दलित समाज को लोग इतना लाचार और इतना मजबूर समझते हैं कि उनको किसी भी हालत में रहने के लिए छोड़ दो और वो जैसे भी रहे, एक पशु की तरह चाहे अपना जीवन जिए, वो जी सकते हैं। यहाँ पर बाबूजी भी, उनसे भी जानना चाहूंगी। बाबूजी, नाम क्या है? सुखबीर। सुखबीर बाबूजी, इतने गंदे हालातों में कैसे रह रहे हैं आप लोग? मैम बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक दिन बाकी नहीं जाता जब तक कोई न कोई बच्चा मेरा बीमार पड़ता रहता है। जो कमाता हूँ वो हॉस्पिटल में देता हूँ। अच्छा, और जाके प्रधान के जोर जाता हूँ तो प्रधान आज कल की और समझ तक नहीं लगी है साहब। पानी के लिए परेशानी, तो सुनवाई नहीं होती है किसी भी तरह की? बिल्कुल नहीं होती है साहब। तो बाबूजी, इस पर क्या बदलाव चाह रहे हैं? हम यही बदला चाह रहे हैं कि साफ सफाई होए। तो उसके लिए किसको वोट देने इस बार? बहन जी को। हम तो पहले ही बोल दी थी, बहन जी को वोट देंगे। मतलब लगता है बहन जी आएंगी तो ये साफ सफाई होगी? होगी क्योंकि हमें भरोसा है उन पर। जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मतलब हम लोग वोट तो वैसे भी उन्हें ही देना चाह रहे हैं और उन्हें ही देंगे, क्योंकि जो ठाकुर पंडित है उनके लिए तो मोदी सुविधा कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम वोट उन्हें ही देंगे, मोदी को नहीं देंगे। जी, तो देखिए, ये चीजें भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और जो लोग कहते हैं कि आज देश से जातिवाद खत्म हो गया है और सभी समानता की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धरातल पर अगर हम देखें तो विकास भी कहीं ना कहीं जाति के आधार पर होता है, जाति देखकर विकास होता है। जिस तरह से आप ये मोहल्ला देख पा रहे होंगे, ये वाल्मीकियों का मोहल्ला है और बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। और देखिए, माता जी भी शायद गुस्से में है, कुछ कह रही है, उनसे भी जानना चाहूंगी। जी माता जी, क्या कह रहे हैं? बच्चों को बेटा जगह में पानी को प्यास है, यहाँ पानी आए हुआ चौमास ने छत्त नहीं करे, प्रधान के जाओ तो रेंद के वो दल ले तो है कह देता कि हमें लगाए दे समर पानी को। अंत ते पुल न पे ते पानी ना रहे, नहरे न पे ते पानी ला रहे, जे भज जाए जहाँ तक पानी जाए रो इतने पानी न में 3 दिन तो रोटी ना खाता हमारे बच्चा के जा जो डूबे के मर जाए। जब पोखरे में एक लड़की मर गई है, जा में डूबे के, टट्टी की कोई डूबे के मर गई है जा में, और चौमने को जो फिर आ गए चौमा से, कहाँ जाए कोई सुनवाई ना सरकार करते। तो इस बार माता जी किसको वोट दे रहे हैं? हम तो वोट हम तो दे के फर गए, हम तो मायावती देंगे वोट। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं कितना के परे न्यो कही के आई सा के हमें पोखर खाली करवाएंगे, जीते गई बिन्ने ना आवो झक्के हम देखो कोई ना सुनवाई कर। तो वोट हम देते हैं, हम तो हम एक कास्ट है, हमें तो कोई भैया ठाकुर लोग ब्राह्मण देखता ना है, अपई जात को देखता है दुनिया। ऊंची कास्ट को देख रही है, हमें कागुआ ना देख रही। तुम्हें सही बता, अब शादी लड़की की करे यहाँ कहाँ जा देंदल में कहाँ शादी कर दे, इतो हमारे पास पैसा ना है जो हमको बाहर शादी कर सके। अब गरीब लोग मजूरी करे के आए रहे, बाजार कहाँ शादी कर ले, हम पे पैसा धरो सो बाजार शादी कर ले। लड़की की शादी करे बेकुए कहाँ करें शादी, जब पानी में करें पीवे को पानी ना, दूध 3 दिन पानी पिए, नहर न पे तो पानी ला रहे, गांव पानी ना भर रहो। अब मजूरी 300 रुपया ही मजूरी ला रहे, 200 रुपया पानी को मांगे रहे, कहा पिए पानी, दूध 4 दिन बच्चा रोटी ना खात। एक लड़की जा में पोखरा में डूब के मरे गई है,
क्या जी, करें। तो देखिए आप खुद इन लोगों की जुबानी सुन सकते हो और कितने भयानक माहौल में ये रहने को विवश है। इतनी गंदगी है यहाँ पर, कीड़े मकोड़े मच्छर, यहाँ तक कि सांप भी उत्पन्न होते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से माताजी ने बताया कि एक बच्ची भी इस पानी में डूबकर मर गई थी, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक है किसी तरह की खोज खबर नहीं लेते हैं कि उनकी जनता किन हालातों में जी रही है, किस तरह से मजबूर है जीने के लिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और खासकर हम टुंडला विधानसभा में जिस तरह से मैंने बताया है, और यहाँ पर एक उम्मीद लोगों को लग रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में इस बार बहन कुमारी मायावती की सरकार बनती है और हमारी टुंडला विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी जो अमर सिंह जी जिस तरह से बता रहे हैं वो जीत कर आते, तो हमारे लिए विकास का कार्य होगा। क्योंकि यहाँ पर एक जातिवाद भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो स्वर्ण लोग होते हैं वो अपनी बस्तियों में तो काम करा देते हैं, लेकिन जो दलित समाज के लोग होते हैं उनमें दूर दूर तक वो झांकना भी पसंद नहीं करते हैं।